नमस्कार दोस्तों। इस वक्त दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही है और हमारी जनरेशन ऐसे संकट को पहली बार देख रही है, क्योंकि आज पूरी दुनिया एक साथ लॉकडाउन में है और उसकी वजह है कोरोना वायरस। ये वायरस कहाँ से आया, ये बात आज भी गुलदस्ते में है, लेकिन भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक ऐसा संकट है जिसने एक साथ लगभग 135 करोड़ लोगों को घर में रहने के लिए मजबूर किया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई और इसका दुनिया में फैलने की वजह क्या है। इस वक्त दुनिया में कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या है 40 लाख और इससे मरने वालों की जो संख्या है वो है लगभग 2,70,000। लेकिन फरवरी एंड में सिचुएशन काफ़ी अलग थी। फरवरी के एंड में चाइना में कोरोना पॉजिटिव केसेस के नंबर्स थे 79,000 और आज ये नंबर है ऑलमोस्ट 82,885। बाकी पूरी दुनिया में मिलाकर 49 कंट्रीज़ में फरवरी एंड में कोरोना पॉजिटिव केसेस थे ऑलमोस्ट 4,500 और 60 लोगों की मौत हो चुकी थी। 2-3 महीने में सिचुएशन बहुत ज़्यादा खौफनाक हो गई और इसकी वजह से बहुत सारे देश WHO को इसका जिम्मेदार मानने लगे। WHO इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने की थी। हर साल इस दिन हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। पब्लिक हेल्थ और महामारी के दौरान उसे कंट्रोल करने के लिए WHO की स्थापना की गई थी। अब हम देखते हैं कि WHO ने ऐसा क्या किया जिसके लिए सब उन्हें जिम्मेदार मानने लगे। ऐसा कहा जाता है कि वुहान में सी फूड होलसेल मार्केट से इस वायरस की शुरुआत हुई। 41 पेशेंट्स में एक रहस्यमय न्यूमोनिया के लक्षण दिखे जो पारंपरिक उपचार का जवाब नहीं दे रहे थे। शुरुआत में ये बात चाइना ने अपने देश के बाहर नहीं जाने दी। कुछ डॉक्टर्स को ये बात ध्यान में आ चुकी थी, लेकिन उन्हें भी साइलेंट करवा दिया गया, जैसे कि डॉक्टर ली ने अपने कॉलेज के एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये बात बताई थी कि लोकल सी फूड मार्केट से 7 लोगों में SARS वायरस जैसे लक्षण दिखने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। ये कन्वर्सेशन का जो स्क्रीनशॉट है वो वायरल हो गया। तब डॉक्टर ली को पुलिस स्टेशन में बुलाकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया गया और उनसे लिखित में माफ़ीनामा ले लिया गया। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर ली की कोरोना वायरस की वजह से ही कुछ दिन बाद मौत हो गई। बट ये घटना जो है वो ये साफ बताती है कि चाइना ने अर्ली वार्निंग्स को इग्नोर किया। तो अभी तक किसी को मालूम नहीं था कि चाइना के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, लेकिन तभी 31 दिसंबर को चाइना के हेल्थ मिनिस्ट्री ने पहली बार WHO को इसके बारे में बताया और ये बताया कि कोई नई बीमारी है जो चाइना में पाई गई है। ऐसा कहते हैं कि चाइना में नवंबर से ही केसेस आना शुरू हो चुका था, लेकिन उन्होंने WHO को बताया कि अभी दिसंबर से कुछ केसेस आना शुरू हो गया है। चाइना ने ये भी बताया कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं। अभी विदाउट प्रॉपर रिसर्च इतनी जल्दी ये चीज़ बताना चाइना की गलती थी। उसी दिन ताइवान ने WHO को एक ईमेल लिखा और उस ईमेल में इस बीमारी के बारे में बताया और ऐसे भी कहा कि चाइना के वुहान शहर में कुछ लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। कुछ दिन बाद ताइवान ने ये कहा कि उन्होंने WHO को लिखे हुए ईमेल में ये भी मेंशन किया था कि उन्हें शक है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का केस है, लेकिन WHO ने उसे इग्नोर कर दिया और USA ने भी इस बात पे ताइवान को सपोर्ट किया था। तो इस मामले में गलती किसकी है? क्योंकि WHO ने इस पर ये सफाई दी है कि उन्हें ताइवान का ईमेल तो मिल चुका है, लेकिन उसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात नहीं कही गई थी। और ताइवान का कहना यह है कि अगर लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है, इसका मतलब साफ है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है। 5 जनवरी को चाइना ने कोरोना वायरस का जेनोमिक सीक्वेंस हासिल किया। आसान शब्दों में हम जानते हैं कि जेनोमिक सीक्वेंस मतलब क्या। तो जेनोमिक सीक्वेंस इसका मतलब एक ब्लूप्रिंट, कि इसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि वायरस का पॉसिबल ओरिजिन क्या है। इससे वायरस के ऊपर एंटीडोट बनाने में मदद होगी, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसके लिए भी मदद होगी। तो चाइना ने 5 जनवरी को वायरस का सीक्वेंस हासिल किया, पर चाइना के एक साइंटिस्ट ने उसकी इन्फॉर्मेशन 11 जनवरी को ऑनलाइन कर दी। तब चाइना ने जाके 12 जनवरी को WHO को बताया कि हमारे पास जेनोमिक सीक्वेंस है और हम वो सबसे शेयर करना चाहेंगे। लेकिन इस पर भी
WHO चाइना से जल्द ये सीक्वेंस शेयर करवाने में असफल रहा। 11 जनवरी तक बहुत सारे देशों को इस बात की भनक लग चुकी थी कि चाइना में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो नई बीमारी आई है। इसलिए बहुत सारे देशों ने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चालू कर दिए थे, जैसे कि एयरपोर्ट पे चेकिंग करना, या फिर जो ट्रैवलर्स है उनकी चाइनीज़ हिस्ट्री है उन पर ट्रैवल बैन लगाना, एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग करना, ये सब चीज़ें चालू हो चुकी थी। लेकिन 11 जनवरी को WHO ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि ट्रैवल बैन या फिर ट्रेड बैन या फिर स्क्रीनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कुछ मतलब नहीं होगा। मे भी तब तक WHO के पास इस बात का सबूत नहीं था कि ये जो वायरस है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट कर रहा है। लेकिन उस टाइम तक चाइना में बहुत सारे केसेस आ चुके थे और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की जो पॉसिबिलिटी है उसको नकारा भी तो नहीं जा सकता था। लेकिन फिर भी इतने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देना WHO की सबसे बड़ी गलती थी। उसके 3 दिन बाद 14 जनवरी को WHO ने सारी हदें पार कर दी। 14 जनवरी को WHO ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और ये कहा कि ऐसा कोई भी सबूत इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिला है जिससे ये प्रूव हो सके कि ये जो वायरस है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है। बल्कि तब तक बहुत सारे केसेस दिख रहे थे आंखों के सामने चाइना में बढ़ते हुए कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन इस सिनारियो पर WHO को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि उन्होंने चाइना के ऊपर भरोसा रखा। पहले ही अगर वो चाइना में जाते, ग्राउंड ज़ीरो पे जाते, सिचुएशन को अगर देखते, अंदाज़ा लेते, तो ये बात पता चलती कि वो ह्यूमन टू ह्यूमन वायरस जो है वो ट्रांसमिट कर चुका है। लेकिन ये कह के कि अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला, उसकी वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंट्रीज जो है वो फ्री हो गए। ओके, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं हो रहा है तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और WHO ने भले ही ऐसा ट्वीट किया हो, लेकिन उन्होंने जो अपने मेंबर कंट्रीज़ है उनको ऑलरेडी बता दिया था कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक खबरदारी रखिए। 15 जनवरी को, ठीक एक दिन बाद 15 जनवरी को चाइना ने ये बात एडमिट की कि कोरोना में शायद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है। उसके बराबर एक दिन बाद 16 जनवरी को, अगले ही दिन वुहान में एक फूड फेस्टिवल था जिसमें 40,000 फैमिलीज इंक्लूड थी। तो सवाल ये उठता है कि अगर चाइना ने 15 जनवरी को कहा था कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का केस हो सकता है, तो 16 जनवरी को उन्होंने वुहान में इतना बड़ा फेस्टिवल कैसे ऑर्गेनाइज़ किया? इस बात को भी रोका जा सकता था। 20 जनवरी को, 4 दिन बाद, आखिरकार वुहान के जो मेयर है उन्होंने एडमिट किया कि कोरोना रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो उन्होंने रिवील नहीं की। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सेफ्टी और कोई प्राइवेसी प्रोटोकॉल्स मेंटेन करने के लिए उन्होंने वो बात रिवील नहीं की। 3 दिन बाद 23 जनवरी को वुहान शहर पूरा लॉकडाउन कर दिया गया। लेकिन अब तक पूरी देर हो चुकी थी क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा फेस्टिवल जो होता है उनका न्यू ईयर, वो 24 जनवरी को था और बहुत सारे लोग उस न्यू ईयर की छुट्टी की वजह से ऑलरेडी छुट्टी लेके अपने गांव घर जा चुके थे। तो वुहान शहर से जो लोग छुट्टी लेकर वुहान शहर के बाहर गए वो थे 50 लाख लोग। तो आप सोचिए 50 लाख लोग कोरोना वायरस के एपिसेंटर से उस सिटी से बाहर जाते हैं, मतलब ये वायरस कितना स्प्रेड हो गया होगा तब तक। तो ये कोरोना वायरस स्प्रेड होने की कहानी थी। अब हम ये जानते हैं कि WHO पे क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। तो WHO पे सबसे बड़ा आरोप ये है कि उन्होंने चाइना को बहुत फेवर किया। यह आरोप ऑब्वियस है, बट हम जानते हैं डिटेल में कि यह आरोप क्यों लगता है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो आदमी झेल रहा है वो है डॉक्टर टेड्रोस। ये है वो WHO के डायरेक्टर जनरल। ये इथियोपिया के हैं और वहाँ की सरकार में हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन वैसे पॉलिटिक्स में ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। तो इन पर यह आरोप है कि इन्होंने चाइना का बहुत साथ दिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त चाइना के इथियोपिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो अगर ये चाइना के खिलाफ कुछ बोलते तो चाइना नाराज़ हो जाता। और इथियोपिया में आज उसी पार्टी की सरकार है जिस पार्टी के डॉक्टर टेड्रोस हेल्थ मिनिस्टर थे। जब डॉक्टर टेड्रोस खुद चाइना गए थे जनवरी के एंड में, जब वहाँ पर लॉकडाउन हुआ, उसके बाद वो ग्राउंड ज़ीरो पे गए थे कोरोना वायरस का मुआवना करने। उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट शिंग जीपिंग से मुलाकात की और उसके बाद में ये तो चाइना पे खुश हो गए। डॉक्टर टेड्रोस ने ये कहा कि चाइना ने पैंडेमिक हैंडलिंग का एक स्टैंडर्ड सेट किया है।
लेकिन अब तक हम ये जान चुके थे कि चाइना ने एक्चुअली ये सिचुएशन कंट्रोल करने में बहुत निग्लिजेंस दिखाया और ये कोरोना आउटब्रेक पहले भी रोका जा सकता था। उन्होंने चाइना की प्रशंसा की कि चाइना इन्फॉर्मेशन शेयर करने में बहुत ओपननेस दिखा रहा है, लेकिन चाइना ने जो जेनोमिक सीक्वेंस हो या फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात हो, ये बात चाइना ने डब्ल्यूएचओ के साथ शेयर करने में बहुत लेट कर दिया था। और चाइना ने जो डॉक्टर्स इसके बारे में बोलते थे कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है, या फिर डॉक्टर्स या फिर जर्नलिस्ट, कोई भी लोग जो इसे कवर करने की कोशिश करते थे, उन्हें गायब कर दिया गया। सेम आउटब्रेक चाइना में 2003 में भी हुआ था, वो भी चाइना में ही हुआ था। और आज जिस तरह चाइना इसे दबाने की कोशिश कर रहा है, 2003 में भी उन्होंने इसे दबाने की कोशिश की थी। लेकिन उस वक्त की जो डायरेक्टर जनरल थी डब्ल्यूएचओ की, उन्होंने सीधा सीधा चाइना पे प्रेशर डाल दिया था। वहाँ के जो ट्रैवलर्स हैं वहाँ पर ट्रैवल बैन लगा दिया था। लेकिन अब हमें ये जानना चाहिए कि 2003 में जब ये बात हुई थी, तब पूरी दुनिया में सिर्फ 8,000 लोग इससे इन्फेक्ट हुए थे, सिर्फ 8,000। और अब दुनिया में 40 लाख से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने उस टाइम जो एक्शन लिया था चाइना के ऊपर, वो इस टाइम नहीं लिया था। उसके ऊपर डब्ल्यूएचओ ने ये कहा था कि कोई भी कंट्री चाइनीज़ लोगों के ऊपर ट्रैवल बैन ना लगाए, उनके साथ ट्रेड बैन ना लगाए। और चाइना को भी कहा था कि आप खुद की कंट्री में भी लॉकडाउन मत करो। जो लोग डब्ल्यूएचओ के ऊपर चाइना की तरफ से बायस होने का आरोप लगाते हैं, उनका कहना यह है कि चाइना ने डब्ल्यूएचओ में फंडिंग्स बहुत बढ़ाई है। हर जो डब्ल्यूएचओ का जो मेंबर कंट्री रहता है, वो फंड देते हैं हर साल। तो लोगों ने ये आरोप लगाया कि चाइना ने फंडिंग बढ़ाई है, उसकी वजह से शायद प्रेशर में आके डब्ल्यूएचओ चाइना को जो है वो फेवर कर रहा है। और एक आरोप डब्ल्यूएचओ के ऊपर है कि उन्होंने कोरोना वायरस को पैंडेमिक डिक्लेयर कराने में बहुत देरी कर दी, क्योंकि सारे देश फरवरी के फर्स्ट वीक से ही कह रहे थे कि इसे पैंडेमिक डिक्लेयर करो, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने इसे डिक्लेयर कराते कराते मार्च सेकेंड वीक आ गया। यह है उसका ट्वीट, ऑफिशियल ट्वीट। अब बेसिकली बाकी सारे कंट्रीज़ का कहना ये था कि अगर आप इसे पैंडेमिक जल्द से जल्द डिक्लेयर करोगे तो हमें जल्द से जल्द एक्शन लेने में मदद मिलेगी। फॉर एग्जांपल कंट्री पे ट्रैवल बैन लगाना, या फिर खुद के देश में पैंडेमिक एक्ट लागू करना, या फिर एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग चालू करवाना। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने अपने बचाव में ये कहा कि उन्होंने इसे जल्दी डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि पैनिक ना हो जाए लोग, या फिर एक कोई डर ना फैल जाए लोगों में, इसलिए उन्होंने इसे जल्दी डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन इसमें डब्ल्यूएचओ को कम्प्लीटली जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, क्योंकि ठीक है पैंडेमिक डिक्लेयर करना ज़रूरी है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि पैंडेमिक डिक्लेयर करने के बाद ही आप अपने देश में एक्शन ले सकते हो। अपने देश में तो आप कभी भी एक्शन ले सकते हो। और हमने यहाँ पे देखा है कि जिन्होंने जल्द से जल्द एक्शन लेना शुरू किया, इंडिया जैसे देश, वो आज नॉर्मल सिचुएशन में है। और बाकी जो इटली, यूएस जैसे देश है, उनकी क्या हालत है वो आज हम देख रहे हैं। उसके ऊपर अगला आरोप डब्ल्यूएचओ के ऊपर यह है कि उन्होंने इस वायरस को कोविड-19 नाम दिया। तो जब भी कोई नया वायरस आता है तो डब्ल्यूएचओ वो वायरस कहाँ से आया है उस जगह का नाम उसे देता है, लेकिन इस वक्त डब्ल्यूएचओ ने ऐसा नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले जो जीका वायरस नाम का जो एक वायरस आया था, उसे जीका फॉरेस्ट के ऊपर से नाम दिया गया था। स्पेनिश फ्लू यानी कि इन्फ्लुएंज़ा, वो स्पेन से आया था तो उसे स्पेनिश फ्लू नाम दिया गया। इबोला जो आया था उसको अफ्रीकन रिवर इबोला के ऊपर नाम दिया गया था। लेकिन इस बार डब्ल्यूएचओ ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वायरस को कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिसीज़ 19 ऐसे नाम दिया। तो एक्चुअली ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ चाइना के बारे में डब्ल्यूएचओ ने ऐसा किया है। एक्चुअली एक्सपर्ट्स ने ये जाना था कि वायरस को जो देश का नाम हम या जिस जगह का नाम हम देते हैं, उसकी वजह से एक द्वेष, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन चालू हो जाता है। जैसे कि इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों को और यूएस में भी जो चाइनीज़ लोग हैं उन पर अभी अटैक हुए, या लोग कह रहे थे कि आपके वजह से आ गया वायरस, आपकी वजह से आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए 2015 में ही डब्ल्यूएचओ ने ये डिसीजन ले लिया था कि अगर कोई नया वायरस आगे जाकर आएगा तो उसको उसके एपिसेंटर से हम नाम नहीं देंगे, उसको एक यूनिक नाम दिया जाएगा। तो चाइना पर भी इस बात का आरोप लगता है कि क्या वो बायो वेपन बनाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर जानबूझकर उन्होंने इस बात को दबाया। तो चाइना का इस पर क्या कहना है? एक्चुअली चाइना की अपनी एक खुद की अलग थ्योरी है, जिसमें वो कोरोना वायरस का ओरिजिन यूएस को मानती है। उन्होंने जो थियरी बताई है उसके अनुसार यूएस में ही एक लैब है जो जर्म रिलेटेड लेबोरेटरी है, उसको सेफ्टी मेजर्स का उल्लंघन करने की वजह से बंद कर दिया गया था। और उस थ्योरी के हिसाब से शायद उधर से वो वायरस फैला होगा। और अक्टूबर में वुहान में कुछ मिलिट्री गेम्स हुए थे, वहाँ पर अमेरिकन आर्मी भी आई थी
और उसके 300 लोग थे, तो चाइना ने कहा है कि उन 300 लोगों से ये कोरोना वायरस हमारे देश में आया है। तो बट ये आज तक पता नहीं चला है कि कोरोना सबसे पहले कहाँ मिला था, लेकिन इसके लिए बहुत सारी थियरीज़ हैं, जैसे कि फूड फेस्टिवल से हो या फिर बायो वेपन हो, लेकिन उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये जाना है कि इसका पॉसिबल ओरिजिन क्या है और इसका स्प्रेड कैसा हुआ। अब हम क्विकली 4 पॉइंट्स लेते हैं, जैसे हम समराइज़ करेंगे इसे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि भले ही ओरिजिन चाइना हो या ना हो, चाइना ने इसे जानबूझकर इस वायरस को फैलाया हो या ना हो, लेकिन चाइना इस आउटब्रेक को कंट्रोल कर सकता था। तो उन्होंने जो इसके ऊपर नेग्लिजेंस किया है वो अच्छा नहीं किया। वो कंट्रोल कर सकता था, तो ये नहीं होना चाहिए था। सेकंड पॉइंट ये है कि डब्ल्यूएचओ के इंटेंशंस के बारे में हम बात करेंगे तो बिल्कुल उसके ऊपर हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये बात पक्की है कि डब्ल्यूएचओ जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर में आके उन्होंने कई डिसीजंस गलत ले लिए, तो फ्यूचर में उन्हें ये बात अवॉइड करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि हमें अक्सर देखने को मिलता है कि अगर वो रशिया का चेरनोबिल हो या फिर चाइना का कोरोना वायरस हो, अपनी खुद की रेपुटेशन बचाने के चक्कर में देश इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं और उसकी वजह से बाकी देशों का नुकसान होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे देश में हो या और किसी भी देश में हो जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के नागरिक हो, चाइनीज़ नागरिक हो, उनके ऊपर बिल्कुल सोशल डिस्क्रिमिनेशन या रेसिज्म नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जो कोरोना वायरस के स्प्रेड के ऊपर हमने बनाया था। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी जो आपको पहले नहीं थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।